अस्सलामुअलैकुम। बोलीस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर। इशरात हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे इसराइली फौज शामी खाना जंगी से फ़ायदा उठाने शाम के अंदर दाखिल हो गई है। गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया गया। लबनानी टीवी के मुताबिक इस आगे बफर जोन में फौज तैनात कर दी। 1974 के मुआहदे के बाद पहली बार इसराइली फौज बफर जोन में दाखिल हुई, जबकि इसराइली फौज शामी शहर कनेतरा में भी दाखिल हो गई है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि बशार अल असद हुकूमत का खात्मा हिजबुल्लाह और ईरान से निमटने की इसराइली कोशिशों का नतीजा है। इसराइल किसी दुश्मन फोर्स को अपनी सरहदों पर पनपने नहीं देगा। इसराइली हुक्म ने वाज़ेह किया, बागियों को बशार अल असद की फ़ौज के असले पर कब्जे से रोकने की कोशिश करेंगे। शामी बागी इसराइल से जंग की सलाहियत नहीं रखते। इसराइल की शाम के मुख्तलिफ मकामात पर भी बमबारी जारी है। इस मुतालिक आपको बताएं कि इसराइली फ़ौज शामी खाना जंगी से फ़ायदा उठाने शाम के अंदर दाखिल हो गई। गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया गया है, जबकि लबनानी टीवी के मुताबिक इसराइल ने गोलान की मकबूजा पहाड़ियों से आगे बफर जोन में फौज तैनात कर दी। 1974 के मुआहदे के बाद पहली बार इसराइली फौज बफर जोन में दाखिल हुई, जबकि इसराइली फौज शामी शहर कनेतरा में दाखिल हो गई है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि बशार अल असद हुकूमत का खात्मा हिजबुल्लाह और ईरान से निमटने की इसराइली कोशिशों का नतीजा है। इसराइल किसी दुश्मन फोर्स को अपनी सरहदों पर पनपने नहीं देगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।